नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय में पुनः एक बार स्वागत है। और इस हाथ का एनालिसिस करेंगे उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वे इस वीडियो को पूरा देखिए। एक लर्निंग का वीडियो है, इससे आप काफ़ी कुछ हद तक हस्तरेखा के बारे में जानकारी सीख सकते हैं। और अगर फर्दर आपको इच्छा है तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे आगे की जानकारी ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिए, तो आपको जैसे ही मेरे वीडियोज अपलोड होंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलकर उसकी जानकारी मिलेगी। बीच में कुछ समय, पिछले 6 से 8 महीने का समय, जिसमें मैं गतिविधियां कम कर दी थी अपनी कुछ कारणों से, अभी आई एम बैक और विथ फुल स्विंग। तो पूरा स्विंग से काम होगा। सीखने सिखाने का, एनालिसिस करने का काम अभी जोरदार तरीके से जैसा पहले चलता था, एवरीडे ऑलमोस्ट 1 वीडियो, वैसा अभी भी वापस होएगा। चलिए, हाथ में देखें, हाईली एम्बिशियस व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सूर्य और गुरु दोनों की उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हैं। थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट है क्योंकि ये लेवल तक उंगली आती है, ये बोलने की आपकी बुद्ध की उंगली है, बुद्धि की, प्रोफेशन की, यहाँ पे कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बातों को थोड़ा सोच समझ के जो है रिस्पॉन्ड करें। जल्दबाजी में आप जो भी चीज़ करेंगे, तुरंत में यदि फैसला लेने को जाएंगे, तुरंत में जो है पलट के जवाब देने को जाएंगे, वहाँ पे असफलता पक्की है। क्योंकि आपके बोलने में कुछ कमियां हैं। बोलने में कमियां तब आती है जब कुछ सोचने में कमियां होती हैं, या कई बार सोचना आपका हो जाता है बराबर, लेकिन दोनों का मेल जोल जो होता है वहाँ पे कुछ कमियां हो सकती है। इसके लिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पॉज लेके, थोड़ा पेशेंस के साथ में चीज़ों को समझ के, अच्छे से समझ के यदि जवाब देंगे तो आपको ज़्यादा फायदे कराएगा। जल्दबाजी में दिया हुआ निर्णय, जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी निर्णय आपको नुकसान ही कराने वाला है, ये पक्का मान के चलिएगा आप। यहाँ पे अंगूठा देखेंगे तो पीछे की तरफ में झुका है, बीच में कुछ रिजिडिटी है, थोड़ा जिद्दीपन से बचना चाहिए क्योंकि लास्ट एज सिर्फ मुड़ती है। बाकी ये यहाँ से आप पार्ट देखेंगे तो लगभग सीधा दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा जो है जिद्दीपन से बचना चाहिए। जिद करेंगे नुकसान करेंगे, जल्दबाजी करेंगे नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और आप देख पा रहे होंगे लाइफ लाइन की, यदि स्टडी करने को जाऊँ तो लाइफ लाइन घूम फिर के यहाँ पे आ रही है और 70-75 के आसपास की एज कम से कम लेफ्ट हैंड में दिखाई देती है, जबकि राइट हैंड का पीरियड आप देखने जाएंगे तो यहाँ तक लगभग 80 के आसपास का। इसीलिए एवरेज निकालूंगा मैं, 75 प्लस की आयु निश्चित तौर पर यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। रही बात तो मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में ये अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे, लेकिन अंत में कहिए या आप 60 के बाद की एज है, इस एज के बाद में ये पुनः अपने जन्म स्थान की तरफ में लौटने की इच्छा रखेंगे और लौट के आएंगे। उनका जीवन के जो आखिरी 10-15 साल, 20 साल रहेंगे वो हमारे देश में ही बीतेंगे। बाकी का पीरियड जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, अच्छा समय पे निकाल सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिटीजनशिप ले भी ली तो मिल जाएगी बाहर की, लेकिन अंतिम समय पे इच्छा अपने देश में, अपने जन्म स्थान के आसपास आके रहने की रहेगी, इच्छा होगी और वो इच्छा पूरी भी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप बात करेंगे माउंट्स की तो माउंट्स अच्छे हैं, सारे ही माउंट्स अपने आप में अच्छे हैं। यहाँ पे आप देखिए, अच्छा फाइटिंग स्पिरिट देता है, एवरेज से बेहतर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लेकिन एवरेज से बेहतर। यहाँ पे अच्छी शांति, मंगल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उभार नहीं है। ये वाला आपका आंतरिक मंगल होता है, ये आपका बाह्य मंगल होता है, जिसको कोई इनर मार्स बोलते हैं, आउटर मार्स बोलते हैं, कोई एक्सटर्नल बोलते हैं, कोई इंटरनल बोलते हैं। भाषा अपनी अपनी है, कोई उच्च मंगल बोलते हैं, ये उच्च मंगल है, ये निम्न मंगल है, अपने अपने नाम दिए हुए, लेकिन अर्थ एक ही है। तो निम्न मंगल भी शांति प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सामाजिक जीवन अच्छा है, पत्नी की तरफ का खिंचाव, पत्नी की तरफ का आकर्षण और प्यार अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, दोनों तरफ से बंधन है। यहाँ पे आप देखेंगे कई रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं जो अच्छी लंबाई लिए है, यानी कि लग्जूरियस लाइफ बिताने के लिए जो प्रयास करने होंगे वहाँ प्रयास पूरे करते हुए दिखाई दे रहा है और उन प्रयासों में सफलता भी मिल रही है। चंद्र के क्षेत्र यहाँ पे कुछ रिंकल्स बन रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइनें इस प्रकार से बनी हैं
मस्तक की रेखा भी यहाँ पे आ रही, मस्तक की रेखा भी यहाँ आ रही है। चंद्र क्षेत्र के थोड़े ऊपर में राहु का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे खत्म हो रही है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को विदेश में रहना, अचानक से लाभ प्राप्त होना, या चीज़ें अचानक होती है, लाभ भी मिलता है तो अचानक होता है, नुकसान भी होता है तो अचानक होता है। तो अचानक चीज़ें होने वाली हैं और उसमें इनका कारक मस्तिष्क रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा है जल्दबाजी में निर्णय लेना महंगा पड़ सकता है, घातक हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे हाथ में दिखाई दे रही है। अभी जो एज है इनकी लगभग 30-31 साल के आसपास की एज है, और इस एज में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम यहाँ पे समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो जो है ये 30 के आसपास की एज है, यहाँ पे कुछ रुकावट आ गई है, लेकिन ये लाइन इधर से आ रही है, आगे नहीं बढ़ी है, यानी कि परिवार का कोई सदस्य इनको संभालने वाला है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 28-30 के आसपास का पीरियड थोड़ी मुश्किलात दे रहा है। इधर में आप देखेंगे तो हल्का सा संभावना है, बहुत तगड़ी लाइन नहीं है, इसको एनलार्ज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो दो लाइनें हैं बारीक लाइन है, ये 30 की एज यहाँ पे आती है, 31, 6 महीने का पीरियड थोड़ा तकलीफ देने वाला है। उसके बाद में दो छोटी छोटी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जीवन में आ रही है, आगे ले जाएगी। 35 के आसपास की एज फिर से कोई ना कोई तकलीफ यहाँ पे। 41 जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कराएगा। 43 के आसपास का पीरियड, 49 के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे 55 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे आप चाहें देख पा रहे हैं एक नीचे से भी लाइन आ रही है, इधर में भी आप देखेंगे तो कुछ नीचे से रेखाएं आ रही हैं। ये सब रेखाएं इंडिकेट करती है आपको प्रोग्रेस, विदेश में जाके प्रोग्रेस दे रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये इस प्रकार से रेखाएं चलती हुई जा रही है, विदेश की यात्राएं करवा रही, विदेश में आपको अच्छा समर्थन साथ मिलता है, पत्नी आपको संभालने वाली रहेगी। विदेश में भी हो सकता है कि पत्नी की अर्निंग आपसे ज़्यादा हो, पॉसिबल है, लेकिन वो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा बैकबोन कहिए, सपोर्ट कहिए, लाइफ लाइन कहिए, आपके जीवन की जो लाइफ लाइन आपकी पत्नी है। दूसरा कारण ये है चंद्र के क्षेत्र से आपकी कर्म की रेखा निकल के जा रही है, आप दोनों ही हाथ में देखिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ बन रही है, ये रेखा और इधर पे ऊपर जा रही है, ये यहाँ से रेखा आ रही है। ये जो चंद्र का क्षेत्र होता है ये पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, विदेश को रिप्रेजेंट करता है, दूरस्थ जगहों से मिलने वाले फायदों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ईश्वर दे रहा है उसमें आप ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपनी योग्यताएं जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए, डेफिनेटली मैं कहूँगा अपनी इनकी योग्यताओं को पूरा इस्तेमाल करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। हृदय की रेखा यहाँ तक स्ट्रेट है। ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ परेशानियाँ देती हैं। यहाँ पे लंबी लाइफ है, कुछ परेशानियाँ मिड लाइफ में पीठ से रिलेटेड ट्रबल्स, गैस से रिलेटेड टाइप की चीज़ें जीवन में होंगी। मस्तक की रेखा जिस प्रकार से लाइफ लाइन यहाँ पर चल रही है ये अलग हो रही है, यहाँ का पीरियड थोड़ा तकलीफ देने वाला रहा होगा। बाकी अपने मर्जी के मालिक स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये लाइफ लाइन है, बीच में एक हल्का बारीक जुड़ाव है। हल्का बारीक जुड़ाव होने के कारण में कुछ कभी कभी परिवार के लोगों की बात मानेंगे, अदरवाइज करेंगे अपने मन की सुनेंगे जन की, लेकिन करेंगे अपने मन की। कर्म की रेखा यहाँ पे बताती है स्ट्रेट जिस प्रकार से जा रही है। यहाँ पे ये कुछ पीरियड्स हैं, यहाँ पे कुछ रुकावटें आ सकती हैं फाइनेंशियल। ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं यहाँ पे जो एक कट बन रहे हैं, ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी टोटल एंड ऑफ द लाइफ है, या जितने आपकी लाइफ का स्पैन है, और ये आपकी शुरुआत होती है लगभग 20-22 वर्ष के आसपास से। आपका कर्म क्षेत्र आपको इस्टेब्लिश करता है। लगभग 50 की एज, 45 की एज, लगभग 30-31 के 35-32 के आसपास की एज। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 20-22 के आसपास की एज इसमें कुछ रुकावटें आ रही है। ओल्डर एज में भी 58 के आसपास की एज में कुछ मतलब रुकावटें मीन्स यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहिए आपको। फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ रिस्क यदि आप लेंगे तो उससे आपको नुकसान होने का खतरा बनता है। तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा बच के रहना, थोड़ा संभाल के रहना, इसमें कोई नौबत नहीं है। बच के रहेंगे, संभाल के रहेंगे, चीज़ों को सोच समझ के यदि यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पे गुरु के क्षेत्र में देखेंगे, सूर्य के क्षेत्र में देखेंगे, बुध के क्षेत्र में देखेंगे, रेखाएं बनी हैं ऊपर जाती हुई डायगोनल रेखाएं। गुरु का क्षेत्र आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। मस्तक की रेखा यहाँ तक में है,
और चंद्र के क्षेत्र से पहले ही समाप्त हो रही है और कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विदेश का पैसा कुछ दिखा रहा है, बट कानूनी अड़चन यहाँ पे ये लाइन नहीं है कोई, ये हाफ है। इसीलिए कानून का पालन करें। विदेश में जाने के बाद में भी अपने देश में रहेंगे, क्योंकि सिटीजनशिप अभी आपकी है कि रहेगी, तो अपने देश के भी नियम कानून को पालन करें। फेरा मेरा क्या बोलते हैं, फेमा, उसके भी नियम और रिटर्न्स बराबर रखें, अदरवाइज कानून तकलीफ आने का खतरा बनता है। हालांकि लेफ्ट हैंड यहाँ पे पूरा क्लियर है, लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पे वो पूरा क्लियर है, तो ये वाले पार्ट में थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। ठीक है, तो लेकिन इस लाइन के कारण कह रहा हूँ, फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ऐसी कंटिन्यूटी वाली लाइन नहीं है, अदरवाइज वो फिर लाइन थोड़ा तकलीफ देती, लीगलिटीज में फंसाती है। लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने का इशारा कर रहा हूँ, तो संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। पहले भी मैंने बताया, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन 40-41 की एज, ये वाले स्पैन, और इसकी शुरुआत जो हो रही है आपकी लगभग 25-26 साल, 27 के आसपास का पीरियड आपके जीवन में, 27-28, एक मिनट ये सारे चिन्ह हटा देता हूँ तो बराबर दिखेगा। ये 30 की एज है, लाइन का उद्गम यहाँ से हो रहा है, मतलब लगभग 27-28वें वर्ष के पीरियड में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होगा, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 25 की एज, ये वाली 28, और यहाँ पे 24 की, 23 या 24 के आसपास की, ये दो एजेस में जीवन में होगा। इसी प्रकार से ये 40 प्लस की एज में बड़ा परिवर्तन, यहाँ पे बड़ा परिवर्तन है, ये जो आती है ये रेखा, ये बड़ा परिवर्तन कराती है, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो ये बड़े परिवर्तन 3-4 मौके आएंगे जीवन में, बहुत आगे ले जाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो ये जो एजेस हैं, ये एजेस में इनको कुछ कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इन एजेस में मैक्सिमम अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, रोज़ तो डालना ही है, बट जब समय अच्छा होता है तब जरा 1% एक्स्ट्रा करने से 25% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो वो पीरियड्स जो है, मैंने वीडियो में पहले भी बताया कौन कौन सी एजेस हैं, उन एजेस को फॉलो करें, उसमें मैक्सिमम प्रयास करें, मैक्सिमम चीज़ें अपनी तरफ खींचने की, अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। समय आप बलवान होता है तब मोल्डिंग की, आगे जाने की, झुकने की, झुकाने की सारी क्षमता आप में बेस्ट होती है। तो वो पीरियड में आपको जो है कोशिश करना चाहिए, आगे जाने का मौका निकालना चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। 31-32 के आसपास का पीरियड भी जो है, वहाँ पे भी आपको छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कन्वर्ट करना आपके हाथ में, बड़े में कन्वर्ट करना आपके हाथ में, वो चीज़ आपको देखना है, और उस हिसाब से आगे एक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदे की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही। कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन में सावधानी जरूरी है। दैनिक निर्णय लेने से बचना चाहिए, सोच समझ के निर्णय। इसका ये मतलब नहीं कि कभी आवश्यकता होगी अभी हाँ या ना बोलना है, तब भी आप लटक गए तो मालूम चला अपॉर्चुनिटी निकल गई। मेरा कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है सतर्क रहना है। आज थोड़ा गला खराब है, यहाँ पे मौसम ठंडक है, इसके कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ डिस्टर्बेंस आपको मेरे इस साउंड के कारण में आ रहा होगा, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप चीज़ें शुरू करते हो, रियलाइजेशन बाद में होता है। अभी ये आज के लिए मैं इस मामले को लेकर आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आगे इसका ध्यान रखूँगा ताकि ये डिस्टर्बेंस आपको जो है ना हो आवाज़ से जुड़ा हुआ। लेकिन अभी मौसम है, व्यक्ति हैं, कभी कभी चीज़ें इफेक्ट करती है, और मैं भी आपके जैसा ही व्यक्ति हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको माइंड नहीं करेंगे और मुझे माफ़ करेंगे। चलिए आगे आते हैं। हृदय की रेखा भी हाईली एम्बिशियस होने की तरफ में इशारा करती है, ओल्डर एज में जाने के बाद में पैसा दे रही है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में लगभग ट्रायंगल बन जा रहा है। ये मछली की आकृति नहीं है, बट मछली पकड़ के चलेंगे तो फिर क्या है, अननेसेसरी आशाएं बढ़ती हैं जीवन में और चीज़ें होती नहीं हैं फिर वैसी। यहाँ पे आप देखेंगे तो इम्प्रेशन बन रहा है, ये ट्रायंगल की ही शक्ल है। ये चतुष्कोण ऐसा होता तो मछली हम इसको मानते, ये ट्रायंगल ही है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 32 से लेके तो लगभग 42 के या 43 के आसपास की, 44 के आसपास का पीरियड है, ये आपको प्रोग्रेस देगा। 32 से लेके 44 का पीरियड, लगभग 10-12 साल का पीरियड कंसिस्टेंट अपवर्ड आपको ले जा रहा है। ट्रायंगल बन रहा है ना, जब ट्रायंगल बन जाता है लाइफ लाइन पे तो वो फायदे कराता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये चीज़ में ट्रायंगल बन रहा है, तो ये चीज़ प्रोग्रेस कराएगी। सिर्फ बीच का एक 30-31 के आसपास का पीरियड, साल 6 महीना आगे पीछे हो सकता है मार्किंग में, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी
कभी कभी होती है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। 80% मेरी आज तक की एक्यूरेसी मानी गई है, 20% ऊपर वाले के लिए छोड़ता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। लेकिन प्रोग्रेस मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, आगे जाने के अच्छे चांसेस हैं। प्रोग्रेस अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। सिर्फ ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह से बचना है। 60 की एज के बाद का पीरियड ये कहिए 55-57 की बाद से आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा संभाल के रहना है, केयरफुल रहना, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी मुश्किलात दे सकती है ओल्डर एज में जाने के बाद में। लेकिन वो क्या है, हमारे इंडियंस के साथ में क्या, वर्ल्ड में सभी के साथ होता है कि ओल्ड एज में जाने के बाद में शारीरिक गात्र कमज़ोर होते हैं, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में गिरावट आती है, चीज़ें होती हैं। वैसा इनके भी जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा, तो वहाँ पे केयरफुल रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी हाथ अच्छा है, प्रोग्रेस करने की सारी योग्यताएं हाथ में प्राप्त है, तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, कामयाबी पाएंगे, विदेश में ढेर सारा धन कमा के भारत में भेजते रहेंगे, भारत में प्रोग्रेस कराएंगे। भारत का जीडीपी बढ़ाने में इनका भी योगदान रहेगा, क्योंकि हर आदमी एक एक पैसा हमारे भारत की ग्रोथ में बाहर से आने वाला, चाहे वो डॉलर हो, चाहे यूरो हो, चाहे वो दीनार हो, चाहे दिरहम हो, कोई भी हो, बाहर से आने वाला पैसा हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उसको बढ़ाने में सहायक रहता है। तो वहाँ पे अच्छा रोल निभाएंगे और अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से